नमस्कार। बहुत ही शानदार आगाज यहाँ पर देखने को मिल गया, मौसम का साथ मिल गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबला था, लोगों के बीच एकदम दिलचस्पी थी। बेसब्री से इंतजार था इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए कि क्या नजारा होगा, कैसा माहौल होगा, क्या दर्शक वहां पर उपस्थित होंगे कि नहीं। इन बादलों की छाया के बीच गेंदबाजी और बल्लेबाजी देखने को मिल गई। भारत और न्यूजीलैंड के दोनों खिलाड़ियों के बीच बहुत ही संघर्ष और काठी की मुकाबला हुई दूसरे दिन की, और काफी जद्दोजहद देखने को मिला बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच। जो बैट और बॉल के बीच जो संघर्ष होता है, जो असली क्रिकेट है, वो टेस्ट मैच है, वो देखने को मिल गया। और उस चैंपियन की यहां पर खोज शुरू हो गई है। दो टीमों के बीच जो युद्ध होना शुरू हो गया है, या कहे तो जो लड़ाई शुरू हो गया है, 144 यानी लगभग 150 साल पूर्व में जो शुरू हुआ था ये फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट, उसकी विजेता बनने के लिए इस समय दोनों टीम आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है। और दूसरे दिन का जो खेल शुरू हुआ, उसका मैं विश्लेषण लेकर इस समय उपस्थित हूं। स्वागत है आप सभी का रेनकॉम स्पोर्ट्स पर, मैं संदीप। तो भारत और न्यूजीलैंड की टीम इस समय खेलना शुरू कर दी है। मौसम का साथ मिल गया है। हालांकि दिन भर कल बादल छाए रहे और थोड़ा व्यवधान भी आया, बशर्ते बारिश के कारण नहीं। यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी लाइट कम हुई, रोशनी की कमी के कारण खेल में व्यवधान पड़ा यहाँ पर। लेकिन जब तक वहां पर कहा जाए तो टी और लंच के पहले का जो सेशन था और टी के पहले का जो सेशन, यानी फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में खेल बहुत ही शानदार हुआ और अच्छा मुकाबला देखने को मिला दोनों टीमों की तरफ से। जहां गेंदबाजी की बात की जाए तो शुरुआत से ही बेहतरीन यहां पर गेंदबाजी देखने को मिला। न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने की फैसला की। उनकी यहां पर निगाहें की आसमान में बादल छाए हुए हैं, बरसात हुए हैं, हल्की घास है पिच पर, तो तेज गेंदबाजों को बेहतरीन फायदा मिलेगा। और जहां तक की बात की जाए टीम की, तो स्पिनर एक भी नहीं लेकर उतरे हैं न्यूजीलैंड की टीम। जो भी गेंदबाज हैं वो टोटल फास्ट गेंदबाज हैं, यानी लगभग 5 से 6 गेंदबाज इनके पास हैं और सभी तेज गेंदबाज के रूप में यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और न्यूजीलैंड की टीम आमंत्रित किया यहां पर भारतीय टीम को, और रोहित शर्मा और शुभमन गिल की पारी वहां पर शुरू होती है। सलामी जोड़ी के रूप में भारतीय टीम की तरफ से आते हैं। बहुत ही शानदार यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला। शुभमन गिल युवा खिलाड़ी, बहुत ज्यादा दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव, प्रेशर, इस बड़े मंच पर पहली बार वो खेल रहे थे इतने बड़े मुकाबले में, और अभी भी ज्यादा दिन हुआ भी नहीं, उनका कोई ज्यादा तजुर्बा अनुभव है नहीं। लेकिन इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने खेला है और कुछ मुकाबले पहले भी खेल चुके थे, तो थोड़ी बहुत जरूर अनुभव थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये अलग ही प्रेशर, अलग ही दबाव था इस मैच में। उन्होंने बहुत बढ़िया खेल प्रदर्शन दिखाया। शॉर्ट पिच गेंद आ रहा था, उस पर भी बढ़िया खेल रहे थे। नीची गेंद रह रही थी, जो लगातार जो फायदा की बात मैं बोल रहा हूँ कि जो वहां पर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला, बॉलिंग करने का जो फायदा लेने का जो फैसला लिया था केन विलियमसन ने, वो भी बेहतरीन वहां पर सही साबित हुआ। लेकिन धैर्य और एकाग्रता और संयम के साथ बिल्कुल अनुशासित होकर बल्लेबाजी की वहां पर भारतीय टीम ने, और बहुत बढ़िया धैर्य का परिचय देते हुए शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पारी को आगे बढ़ाया, आगाज किया। भारतीय टीम को एक ठोस पारी देखने को मिला। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि दोनों की निगाहें बिल्कुल जम चुकी है, टिक चुकी है, और बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी कर रहे थे, बिल्कुल डटकर सामना कर रहे थे। चाहे उछाल वाली गेंद हो, नीची हो, टप्पा पड़ने के बाद इन स्विंग और आउट स्विंग हो रही हो, सभी गेंदों पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। बिल्कुल मजी हुई बल्लेबाज की तरह शुभमन गिल खेल रहे थे। बहुत जैसे लग रहा है कितने सालों का अनुभव है, और बहुत बढ़िया साथ वहां पर दोनों के बीच देखने को मिला। बहुत बढ़िया आगाज हुआ यहाँ पर, और जैसे ही जैसे आगे पारी बढ़ रही थी, लोगों के बीच में ये कहीं ना कहीं दिलासा बढ़ गया था कि अब भारतीय टीम एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ेगी। लेकिन इसी बीच लगातार वहां पर न्यूजीलैंड की गेंदबाज भी निरंतर प्रयास कर रहे थे विकेट चटकाने के लिए, और वो भी कहां दूर, वो भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाया। और 21वें ओवर की जो पहली गेंद थी, उस पर रोहित शर्मा आउट हो गए। एक ऐसी गेंद जो कि टप्पा पड़ने के बाद बिल्कुल बाहर जा रही थी, उस पर कैच आउट होकर वापस जाना पड़ा, और रोहित शर्मा अपने निजी स्कोर कहा जाए तो 34 के स्कोर पर आउट हो गए 68 गेंदों में, बनाकर 2 चौके की मदद से। उसके बाद पुजारा आते हैं। पुजारा बल्लेबाजी करने के लिए जो कि बहुत बढ़िया स्टार्ट दिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 54 गेंदों का सामना किया और 8 रन की पारी खेली, उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे।
लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी गेंद जो बिल्कुल टप्पा पड़ने के बाद सीधी रही, लगभग लेग स्टंप पर गेंद वहां पर गिरती हुई नजर आई और अचानक भौचक्की रह गई वहां पर और सीधे मिडिल स्टंप की तरफ इन स्विंग अंदर की तरफ आ गई लेग स्टंप से और सीधे पैर से टकराया और एलबीडब्ल्यू आउट होकर वापस जाना पड़ा पुजारा को। लेकिन उससे पहले शुभमन गिल आउट हो गए और शुभमन गिल भी मात्र 28 रन बनाकर आउट हुए। जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए ठीक 4 ओवर के बाद 63 के स्कोर पर, जहां 62 पर पहला विकेट गिरा, वहीं 63 के स्कोर पर शुभमन गिल आउट होकर चले गए और ठीक पुजारा ज्यादा देर नहीं टीके, मात्र 25 रनों की साझेदारी हुई ही थी पुजारा और कोहली के बीच में। 88 के स्कोर पर पुजारा का विकेट मिल गया तीसरे विकेट के रूप में। तो अब लग रहा था कि भारतीय टीम डगमगा सी गई है और थोड़ी लड़खड़ा गई है, मुश्किल में इस समय कही जा सकती है भारतीय टीम। लेकिन क्या फिर से पारी को सजाया, सवारा, संयम धैर्य का परिचय दिया। विराट कोहली जो कि जाने जाते हैं महानतम बल्लेबाज के रूप में, उन्होंने परिस्थिति को समझा, माहौल को देखा और उस परिस्थिति में ढलते हुए उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही आराम से उन्होंने अपनी पारी को आगे धीरे धीरे बढ़ाया और कॉन्फिडेंस वहां पर दिलाया अपने पारी से रहाणे को, और रहाणे भी बखूबी वहां पर साथ निभाया विराट कोहली का। और दोनों के बीच अब तक कहा जाए तो बहुत ही शानदार साझेदारी हो गई चौथे विकेट के लिए 58 रनों की। जब तक ये दोनों टिके हुए थे, लगातार अंदर बाहर हो रहे थे, 2-3 बार हो चुके थे खराब रोशनी के कारण, लेकिन फिर भी इनकी एकाग्रता भंग नहीं हुई, सामंजस्य दोनों के बीच जो बना हुआ था वो भंग नहीं हुआ। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी की है विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने अपने बल्लेबाजी के दौरान। शानदार पारी देखने को मिला है, जहां कोहली 44 रन बनाकर इस समय नॉट आउट है, वहीं रहाणे इस समय 29 रन बनाकर नॉट आउट है 79 गेंदों में। क्या बल्लेबाजी की है कोहली ने, 124 गेंदों का सामना किया, क्या धैर्य, क्या अपने आप को समय बिताया है पिच पर, विकेट पर। यह दर्शाता है कि क्या उनमें काबिलियत है, परिस्थिति और गेंद की वैरायटी के अनुसार वो बल्लेबाजी कैसे कर कर दिखाते हैं। ऐसे ही नहीं, विराट कोहली को कहा जाता है महानतम बल्लेबाज आज के समय में, और 1 दशक हो चला है उनका टेस्ट क्रिकेट कैरियर की बात की जाए तो उन पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा जो उनका 10 साल टेस्ट क्रिकेट का कैरियर रहा है। तो भारतीय टीम इस समय टोटल 146 रन बना चुकी है 3 विकेट के नुकसान पर, और इसमें भारतीय टीम की तरफ से कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे दोनों के ऊपर इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि कम से कम भारतीय टीम को 300 से ऊपर लेकर जाया जाए। और इस जोड़ी पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बहुत कुछ कहा जाए तो भारतीय टीम का निर्भर करता है कि क्या स्थिति रहेगा आने वाले समय में। और तीसरे दिन का जो खेल होगा उसमें पहले सेशन का खास अहमियत है, क्योंकि पिच बिल्कुल ढकी हुई है, बारिश के कारण उस पर कोई ओस तो पड़ेगा नहीं, लेकिन जो जिस तरह से बादल गमन कर रहे हैं, हल्की हवा चल रही है वहां पर और एक तरफ से क्रॉस हवा चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं गेंदबाजों को ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अब तक तो बखूबी बेहतरीन काम निभाया है दोनों बल्लेबाजों ने, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे, और दोनों मजे हुए बल्लेबाज, अनुभवी बल्लेबाज, काफी तजुर्बा है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। कहा जाए तो जहां 92 टेस्ट का अनुभव है विराट कोहली के, वहीं 74 टेस्टों का अनुभव है कहा जाए तो अजिंक्य रहाणे का है। तो दोनों में कमी नहीं है यहाँ पर अनुभव का, तजुर्बा का, और परिस्थिति में किस तरह से खेलने हैं उसकी बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की थी अजिंक्य रहाणे ने। तो जो भी हो, साउथहैम्पटन में इस समय बहुत ही कांटे की मुकाबला, दोनों टीम इस समय 50-50 बराबरी पर खेल रही है और दोनों एक दूसरे से कम नहीं दिख रही है। वहीं गेंदबाजी की बात कर ली जाए तो टीम सऊदी 17 ओवर की गेंदबाजी की, 47 रन खर्च किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिले। ट्रेंट बोल्ट सफलता हासिल की, वहां पर 1 विकेट मिला, 12 ओवर और 4 गेंद की गेंदबाजी की उन्होंने, 32 रन खर्च किए। काइल जेमिसन बहुत लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं, कंधे का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे थे और एक ऐसी गेंद थी टप्पा पड़ने के बाद उछाल ली कम चेहरे ऊंचाई, इतना कंधे से ऊपर भी, और डायरेक्ट हेलमेट से लगा था शुभमन गिल को। उनकी निरंतरता को भंग करने की कोशिश की, एकाग्रता को भंग, लेकिन फिर भी डटकर सामना किया वहां पर। और ये वैसे ही गेंद पर चौके जड़े थे शुभमन गिल। आप समझ सकते कितने आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे शुभमन गिल। तो वहीं सऊदी को 1 विकेट मिल गया, ट्रेंट बोल्ट को मिला है, माफ कीजिएगा, सऊदी को नहीं मिला है। काइल जेमिसन को 1 विकेट मिला है। 14 ओवर में 9 ओवर में रहे, मात्र 5 ओवर में ऐसे 5 ओवर रहे काइल जेमिसन की, जिसमें 14 रन खर्च किए, रन खर्च करते हुए नजर आए। कितने अनुशासित, कितने बिल्कुल कितने कठिन गेंद डाल रहे थे बल्लेबाजों के लिए, कितनी कसी हुई गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी कर रहे थे काइल जेमिसन, जो कि ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी फ्रंट लाइन के गेंदबाजी, लेकिन उनसे बेहतरीन कल गेंदबाजी कर रहे थे काइल जेमिसन। और नील वागनेर
जो 1 विकेट सफलता हासिल की, 10 ओवर में 28 रन खर्च किए, 3 मेडन उन्होंने अब तक डाली है। टेस्ट क्रिकेट में कहा जाए तो मेडन का कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन एक काम करता है कि वहां पर प्रेशर में डालते हैं बल्लेबाजों को। रन नहीं जब बनते हैं टेस्ट क्रिकेट में भी, तो कहीं ना कहीं फिर रन बनाने की अतिरिक्त प्रयास में बल्लेबाज विकेट गवाते हैं। तो जो भी हो, मेडन का कोई महत्वपूर्ण है, यहाँ विकेट चटकाना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है गेंदबाजों के लिए। तो इस समय दूसरे दिन का खेल का ये हाल रहा। तो मैं आपको बता दिया, पहले विकेट के लिए 62 रनों की साझेदारी हुई थी, बहुत बढ़िया शुरुआत दिया था रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने। दूसरे विकेट के लिए 1 रन का मात्र साझेदारी हुआ, शुभमन गिल बहुत जल्द चलते बने, जैसे ही साथी ने साथ छोड़ा तो शुभमन गिल भी चल बसे रोहित के साथ ठीक पीछे। उसके बाद पुजारा भी बहुत बढ़िया से बल्लेबाजी कर रहे थे, 54 गेंदों का सामना कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो नहीं टिक पाए और 88 के स्कोर पर 54 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट होकर चले गए और तीसरे विकेट के रूप में। और तब तक कोहली और पुजारा के बीच में 25 रनों का पार्टनरशिप हो चला था। और अब इस समय मैं चलते चलते बता दूं कि कोहली और रहाणे इस समय टिके हुए हैं पिच पर, मैदान पर। उनके ऊपर सबसे ज्यादा निगाहें इस समय पूरी दुनिया को कि किस तरह से यहां से बल्लेबाजी को आगे बढ़ाते हैं। जो परिस्थिति है, जो माहौल है, वो काफी कठिन है, बल्लेबाजी करना आसान नहीं है। तो देखना होगा किस तरह से दोनों अपने अनुभव को, तजुर्बे को यहां पर दर्शाते नजर आते हैं और पारी को सजाते संवारते हुए और आगे की तरफ भारतीय टीम को मजबूत परिस्थिति में पहुंचाने का काम करते हैं। वो तीसरे दिन का खेल देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय 58 रन की दोनों के बीच साझेदारी हो गई और नॉट आउट है। इस समय तीसरे दिन का खेल शुरू होगा और मैं तीसरे दिन का खेल का एनालिसिस, विश्लेषण लेकर आऊंगा, क्या घटित हुआ तीसरे दिन का खेल में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबला इस समय खेला जा रहा है, जो कि 2 वर्षों के बाद ये देखने को मिल रहा है। 18 में इसकी शुरुआत हुई, 18 में शुरुआत हुई थी, लेकिन 21 में जाकर ये फाइनल देखने को मिल रहा है। इसके बाद 23 में अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल रखा गया है। तो चलिए आपसे विदा लेता हूं। जो खबर लेकर आया आपको कैसा लगा शेयर कीजिए। चैनल यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर हैं तो पेज को लाइक करें और शेयर करें लोगों के पास। आपसे जल्द मिलता हूं एक और खबर के साथ, तब तक आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।